तो ये कहानी है मुंबई के एसएनडीटी कॉलेज की, एक मॉडर्न भूतिया कहानी। दोस्तों के एक ग्रुप के साथ कुछ ऐसा ही हुआ और एक मजाक ने खौफनाक सच का रूप ले लिया। मुंबई के जुहू में है ये एसएनडीटी कॉलेज। इसकी दो इमारतें हैं, एक जिंदों के लिए और दूसरी। स्टूडेंट्स के बीच एक कहानी मशहूर है कि ठीक रात के 2 बजे एक औरत की आत्मा वहां भटकती है। जब 20 साल के रोहन ने ये कहानी सुनी तो हंस पड़ा। बोला, क्या फालतू अफवाह है। तो उसके दोस्त ने उसे चैलेंज कर दिया और रोहन ने ये कहानी झूठी साबित करने की ठान ली। उसने अपने दोस्त विशाल के साथ मिलकर प्लान बनाया कि वो आधी रात को उस भूतहा बिल्डिंग में जाएंगे। अंदर का माहौल बहुत डरावना था और एक अजीब सी खामोशी जिसे सिर्फ उनकी धड़कनें तोड़ रही थीं। और तभी एक क्लास से एक औरत की आवाज आई जो पहाड़े पड़ रही थी। रोहन को लगा कोई मजाक कर रहा है। वो विशाल को लेकर उस क्लास की तरफ गया, पर पास पहुंचते ही आवाज बंद। लेकिन फिर वो आवाज वापस आई, इस बार ज्यादा गुस्से में, साथ में एक थप्पड़ और बच्चों के रोने की आवाजें भी। और फिर उनके होश उड़ गए जब चौक ने खुद ब्लैक बोर्ड पर एक डरावना मैसेज लिखना शुरू कर दिया। दोनों लड़के जान बचाकर भागे, लेकिन जब रोहन बाहर निकला तो उसे एहसास हुआ विशाल पीछे छूट गया है। रोहन ने ऊपर देखा तो उसके होश उड़ गए। विशाल फर्स्ट फ्लोर की खिड़की पर फंसा हुआ रो रहा था। रोहन उसे बचाने अंदर भागा। विशाल उसी क्लास में था, पर अकेला नहीं। वो एक भूत को पहाड़े सुना रहा था। वहां एक टीचर का भूत था। उसका चेहरा सड़ा हुआ और आंखें पूरी तरह से सफेद थीं। उस भूत ने रोहन को देखा और मुस्कुराई। रोहन भागा, पर सीढ़ियों पर फिसलकर बेहोश हो गया। जब रोहन को होश आया तो वो विशाल के घर पर था, पर विशाल की कहानी रोहन की यादों से बिल्कुल अलग थी। दोनों को अलग अलग बातें याद थीं। दोनों को लग रहा था कि दूसरा बिल्डिंग में फंसा हुआ था। असल में विशाल को 2 और दोस्तों को बुलाना पड़ा था, बेहोश रोहन को बचाने के लिए। उस रात के बाद उन सबका भूतों पर यकीन हो गया। वो फिर कभी उस बिल्डिंग में वापस नहीं गए। कहते हैं वो टीचर आज भी इंतजार कर रही हैं,